दोस्तों नमस्कार, स्काई एडुमोटिव में आपका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद के विश्व प्रसिद्ध शिकागो भाषण को तो हम सभी जानते हैं, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया उसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, स्वामी जी को विश्व धर्म संसद में भाषण देने के लिए बुलाया नहीं गया था। मद्रास के विद्यार्थी और कुछ देसी रियासतों के राजाओं, जिनमें खेतिहर नरेश अजीत सिंह का नाम मुख्य है, कि कहने पर स्वामी जी अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गए थे। 31 मई 1893 को बम्बे से शिप पर वे भारत से अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। स्वामी विवेकानंद सीलोन के रास्ते होते हुए पेनांग, सिंगापुर, हांगकांग, कैंटन, नागासाकी तक गए थे। वहाँ से वह जमीन के रास्ते से ओसाका, क्योटो, टोक्यो को देखकर याकोहामा तक पहुँच गए थे। याकोहामा से जहाज वैंकूवर के लिए रवाना हुआ और अंत में ट्रेन से वह जुलाई के अंत में शिकागो पहुंचे थे। शिकागो आने के कुछ दिनों के बाद स्वामी जी कोलंबियाई सूचना ब्यूरो के ऑफिस में गए, जहां उनकी उम्मीदों को एक करारा झटका लगा जब उन्हें पता चला धर्म संसद सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी और किसी को भी उचित संदर्भ के बिना एक प्रतिनिधि के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और एक प्रतिनिधि के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराने का समय अब समाप्त हो चुका है। स्वामी जी के लिए यह एक अप्रत्याशित झटका था। उन्हें लगा उन्होंने भारत को बहुत जल्द छोड़ दिया था और यहाँ उन्हें यह भी पता चला कि उन्हें एक मान्यता प्राप्त संगठन के प्रतिनिधि के रूप में आना चाहिए था। फिर उनके पास जो पैसे थे वे भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। स्वामी जी अवसाद से घिर गए थे। इन परिस्थितियों में उन्होंने मद्रास के दोस्तों को मदद के लिए तार किया और एक धार्मिक समाज के अधिकारी को आवेदन किया कि उन्हें एक धर्म प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाए। पर दोनों ही स्थितियों में स्वामी जी को निराशा हाथ लगी। मद्रास के मित्रों ने आर्थिक मदद करने में अपनी अक्षमता प्रकट की और धार्मिक समाज के अधिकारी ने उन्हें इस प्रकार के किसी भी नियुक्ति पत्र देने से मना कर दिया था। ऐसे हतोत्साहित करने वाली परिस्थिति में स्वामी जी ने बोस्टन जाने का निर्णय लिया, जो शिकागो की तुलना में कुछ कम महंगा था। बोस्टन जाने वाली ट्रेन में स्वामी जी ने अपना पहला अमेरिकी दोस्त बनाया था, जो कि मैसाचुसेट्स की एक अमीर महिला थी, जो उनके महान व्यक्तित्व और तेजपूर्ण वाणी से प्रभावित हो गई थी। उसने स्वामी जी को अपने घर में अतिथि के रूप में पधारने का निमंत्रण दिया था। इस विकट परिस्थिति में यह निमंत्रण स्वामी जी के लिए एक ईश्वर का वरदान था। उसने स्वामी जी को प्रोफेसर J.H. राइट से मिलवाया, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ग्रीक विभाग में प्रोफेसर थे। स्वामी जी की प्रोफेसर के साथ लगभग 4 घंटे तक सभी विषयों पर चर्चा हुई। प्रोफेसर उनकी दुर्लभ क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने स्वामी जी से जोर देकर कहा कि उन्हें धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। स्वामी जी ने उसे अपनी समस्याओं के बारे में बताया और कहा कि उनके पास कोई रेफरेंसेस नहीं है। प्रोफेसर राइट ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए कहा था कि आपसे आपकी साख के बारे में पूछना सूरज को चमकने के अपने अधिकार के बारे में पूछने जैसा है। प्रोफेसर ने अपने मित्र डॉक्टर बैरो, जो धर्म संसद समिति के अध्यक्ष थे, को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा, मेरे पास एक व्यक्ति है जो हमारे सभी प्रोफेसर की तुलना में अधिक ज्ञान रखते हैं। चयन करते समय इसे अपने ध्यान में रखें। उन्होंने स्वामी जी को शिकागो का एक टिकट दिया और एक परिचय पत्र भी दिया, जो समिति के समक्ष उनको प्रस्तुत करना था, और समिति तक पहुंचने का पता भी दिया। स्वामी जी ने एक बार फिर ईश्वर का धन्यवाद दिया। लेकिन शिकागो स्टेशन पर उन्होंने पाया कि समिति का वह पत्र खो गया था और पता नहीं था कि उनको कहाँ जाना है। कोई भी अमेरिकन एक अश्वेत भारतीय को रास्ता बताने के लिए तैयार नहीं था। स्वामी जी असहाय से इधर उधर घूम रहे थे। रेलवे माल ढुलाई में उन्होंने एक बड़ी खाली मालगाड़ी में कई सरल रातें बिताई। सुबह वह भोजन के लिए घर घर भटकते रहे, पर महानगर के फैशनेबल निवासियों से अपमान और फटकार के अलावा उनको कुछ नहीं मिला। थक कर स्वामी जी सड़क के किनारे भगवान की इच्छा पर सबको छोड़कर चुपचाप बैठ गए थे। इस मोड़ पर एक अच्छे घर का दरवाजा खुला और एक महिला नीचे उतरकर उनसे बोली, सर, क्या आप धर्म संसद के प्रतिनिधि हैं? उसने स्वामी जी को अपने घर बुलाया और वादा किया कि नाश्ते के बाद वह खुद उनके साथ धर्म संसद के कार्यालय जाएगी। इस महिला का नाम था श्रीमती जॉर्ज W. हेल। स्वामी जी ने अपने उद्धारकर्ताओं के लिए इनको
अपने शब्दों से कृतज्ञ थे। श्रीमती हेल के साथ वे धर्म संसद के अधिकारियों से मिले, जहां उन्हें खुशी खुशी एक प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब स्वामी जी अपने आप को धर्म संसद में आए 1200 प्रतिनिधियों के और लाखों भीड़ के बीच में पाते हैं। पर स्वामी जी ने पहले कभी ऐसा सार्वजनिक भाषण नहीं दिया था, इसलिए वे बार बार संचालक से अपनी बारी को टालने के लिए कहते रहे। पर लंच के बाद संचालक ने अपने उद्घोषणा में उनका नाम बोल दिया और फिर वो ऐतिहासिक भाषण शुरू किया जो आज भारतीयों को गौरवान्वित करता है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल स्काई एडुमोटिव को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।